वाराणसी, काशी, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? घंटों की आवाज, आरती की चमक दमक और लोगों से भरे घाट, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इसी शहर में एक कोना ऐसा भी है जो इन सब से बिल्कुल उलट है। एक ऐसी जगह जहां शोर नहीं, शांति है, जहां भीड़ नहीं, प्रकृति है। चलिए आज समझते हैं इसी छिपे हुए खजाने गूलर घाट को। और देखिए, काशी का असली जादू शायद इसी कंट्रास्ट में है। एक तरफ तो वो घाट हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, जहां जिंदगी एक उत्सव है जो शोर और रिचुअल्स में सुनाई देता है। और फिर दूसरी तरफ है ये गूलर घाट, जहां खामोशी का भी अपना एक संगीत है, जहां इंसान का संवाद प्रकृति से होता है। ये सिर्फ दो जगहें नहीं हैं, ये काशी को महसूस करने के दो अलग अलग अंदाज हैं। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत करते हैं इस घाट की पहचान से। और इसकी पहचान छिपी है इसके नाम में। ये बात इसलिए दिलचस्प है क्योंकि काशी के ज्यादातर घाटों के नाम किसी देवी देवता, राजा या पौराणिक कथा से जुड़े हैं, पर यहाँ कहानी कुछ और ही है। सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना, किसका नाम गूलर घाट क्यों पड़ा? पर इसका जवाब वो इस घाट की पूरी आत्मा को, इसके पूरे वजूद को हमारे सामने खोलकर रख देता है। आखिर एक पेड़ के नाम पर घाट का नाम क्यों? जवाब हैरान करने वाला और उतना ही खूबसूरत है। इस घाट का नाम पड़ा गूलर के पेड़ से। हाँ, वही गूलर का पेड़ जो कभी इस पूरे इलाके में बहुतायत में हुआ करता था। कोई लंबी चौड़ी पौराणिक कहानी नहीं, कोई राजा का इतिहास नहीं, बस प्रकृति से निकला एक सीधा सादा सच्चा नाम। और शायद यही सादगी इसे सबसे अलग और खास बनाती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि गूलर का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो इस घाट के पूरे मिजाज का प्रतीक है। सोचिए, गूलर का पेड़ क्या देता है? गहरी ठंडी छांव। ठीक वैसे ही जैसे ये घाट जिंदगी की धूप और भागदौड़ से थके लोगों को सुकून देता है। इस पेड़ का पारंपरिक औषधीय महत्व है, और ये घाट भी तो मन की शांति के लिए एक दवा जैसा ही है ना। और ये एक लाइन पूरी बात को कितने सही तरीके से सामने रखती है। पास में ही कर्ण घाट है जो अपनी पहचान न्याय और दान के लिए रखता है। वहीं गूलर घाट की पहचान है शांति और छाया। एक ही गंगा के तट पर काशी के दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही जरूरी रूप। तो ये तो हुई जगह की बात, पर किसी भी जगह को जगह बनाते हैं वहाँ के लोग, है ना। चलिए अब उन लोगों को समझते हैं जो इस घाट को असल में जिंदा रखते हैं। इस घाट का इतिहास किसी बड़ी जंग या भव्य समारोह में नहीं, बल्कि आम लोगों के रोज के सुकून भरे पलों में लिखा गया है। जरा इस बात पे गौर कीजिए, इस घाट की असली कहानी रोजमर्रा के इतिहास में छिपी है। ये तीर्थ यात्रा के रास्ते में एक जरूरी ठहराव है, एक पॉज, जहां यात्री और स्थानीय लोग दोनों रुककर एक गहरी सांस लेते हैं और शायद खुद से दोबारा जुड़ते हैं। तो फिर यहाँ आता कौन है? यहाँ आपको मिलेंगे थके हुए बुजुर्ग यात्री जो थोड़ा विश्राम करने आए हैं, साधु मिलेंगे जो ध्यान में डूबे हैं, लोकल परिवार मिलेंगे जो रोज की भागदौड़ से दूर कुछ पल शांति के बिता रहे हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब किसी न किसी तरह के सुकून की तलाश में हैं। ये बात उम्र या काम की नहीं, एक माइंडसेट की है। ये लाइन ये इस जगह के माहौल को एक झटके में समझा देती है। देखिए, दूसरे घाटों पर संस्कृति का रूप भव्य है, आरती है, शंखनाद है, मंत्रोच्चार है, वो संस्कृति जैसे बोलती है, आवाज करती है। पर यहाँ संस्कृति चिल्लाती नहीं, वो बस चुपचाप सांस लेती है। लोगों के धीमे भजनों में, उनकी आपसी बातों में। ये शांत है पर बहुत गहरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस भागदौड़ वाले शहर के बीच इस शांत अभयारण्य को, इस सैंक्चुरी को भविष्य के लिए कैसे बचाया जाए? क्या इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए या इसे संवारने के लिए कोई विजन है? हाँ, एक विजन है, और वो ये है गूलर घाट काशी के प्राकृतिक और पुनर्स्थापनात्मक विरासत घाट के रूप में। अब इसमें दो शब्द बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला है प्राकृतिक और दूसरा पुनर्स्थापनात्मक। मतलब भविष्य में यहाँ जो भी होगा उसका आधार प्रकृति होगी और उसका मकसद लोगों को अंदर से शांति देना होगा। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, इसके लिए एक ठोस प्लान भी है। वहाँ के असली देसी पेड़ लगाए जाएंगे, लोगों के बैठने के लिए और छांव के लिए जगह बनेंगी, और सबसे जरूरी एक सख्त लो नॉइज पॉलिसी लागू की जाएगी। यहाँ जोर किसी कमर्शियल डेवलपमेंट पर नहीं है, बल्कि इस जगह की असली आत्मा को फिर से जिंदा करने पर है। और असल में यही इस पूरी सोच का दिल है।
जो मकसद है वो गूलर घाट को बदलने का है ही नहीं। मकसद तो ये पक्का करना है कि ये जैसा हमेशा से था, शांत, सुकून देने वाला और प्राकृतिक, वैसा ही बना रहे। इसे बस संरक्षित करना है, बदलना नहीं। और आखिर में एक लाइन है जो इस घाट के बारे में शायद सब कुछ कह देती है। वहाँ के लोग कहते हैं, यहाँ गंगा थक कर बैठती हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, जो माँ गंगा कभी नहीं रुकती, अविरल बहती हैं, वो भी इस घाट पर आकर सुस्ताती हैं। इससे ज्यादा खूबसूरती से गूलर घाट के एहसास को बयां नहीं किया जा सकता। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर